अंकल 2 रुपए की टाफियाँ दे दे, 10 की निम्को दे दे, 20 की सलांटी दे दे। मुंतहा ज़ोहरा अब कभी वापस नहीं आएगी। पता ही नहीं था ऐसा होना है। बस उस दिन मेरे पास नहीं आई वो, कोई 50 लेके गई है, वापस नहीं आई। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। एक बाप बाहर से बज़ाहिर बहुत मजबूत नजर आता है, लेकिन जब बात आती है बेटी की तो इसकी खामोशी चीख बन जाती है। अंदर से दिल रोता है रोता है। सबसे पहले पहुंचने वाला शख्स वहां पर एसएचओ सिटी शेख सफदर था। आखिर उन्होंने वहां पर क्या देखा? मेरे लिए ये अंडरस्टूड था कि यहाँ पे कोई ऐसा मिसहैप हो चुका है। रूह कांपती है वो मंजर याद करते हुए। 8 बोतलें मैंने पानी की पी। आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अरसलान के घर वालों का ये कहना है कि इनका बेटा बेगुनाह है। अरसलान बेगुनाह है, वो ये हरकत कर ही नहीं सकता। उसकी जब हमने लाश देखी तो वो एक बड़ी हॉरिबल कंडीशन थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस घर के बाहर जहाँ एक माँ से उसकी बेटी 50 रुपए का नोट लेकर बाजार चीज़ लेने के लिए गई, लेकिन फिर वक्त गुजरना शुरू हुआ, वो वापस ना आई। वालदा के दिल में थोड़ी सी परेशानी शुरू हुई और फिर शुरू हुआ वो अमल जिसे कहते हैं तलाश। इंतज़ार की सुई चलना शुरू हुई। पहले चंद मिनट, फिर घंटा, फिर कई घंटे। खौफ इस घर के दीवारों में उतरना शुरू हो चुका था। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो पहला सुराग कैसे मिला, मुलजिम आखिर कौन था? आज के प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। घर के अंदर सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मुंतहा ने जिद की कि इसे दुकान से चीज़ लेनी है। माँ ने 50 रुपए दिए, वो निकल गई। घर वालों के ख्याल में ये बस चंद लम्हों की बात थी, लेकिन वो चंद लम्हे वापस ना आए। मुझसे पैसे लेके गई है। 10 मिनट बाद मुझे बेचैनी सी होने लग गई। मैं कहा मुंतहा कभी इतनी देर बाहर नहीं रही, वो खेलती भी नहीं इतना ज़्यादा बाहर, जाती है फ़ौरन चीज़ लेके आ जाती। 10 मिनट गुजर गए हैं। 10-15 मिनट बाद मुझे बेचैनी हो रही, मुझे तड़पने सी लग गई है। मुझे कहते क्या हो गया, मिल जाती है। बस तलाश शुरू कर दिया, वो नहीं मिली। माँ ने पहले दरवाजे की तरफ देखा, फिर गली में झांका, फिर किसी को आवाज दी, जरा देखो वो अभी तक आई क्यों नहीं। दुकान का रास्ता लंबा नहीं था, मगर इस दिन यही छोटा सा रास्ता एक मुअम्मा बन गया। घर वालों ने दुकानदार से पूछा, मोहल्ले में देखा, आसपास आवाजें दी, लेकिन मुंतहा का कोई पता नहीं था। ये वो लम्हा था जब एक परेशानी खौफ में बदलने लगी। एक माँ के लिए सबसे बोझल लम्हा वो होता है जब इसकी औलाद इसकी नज़रों से ओझल हो जाए। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ कि चीज़ लेने के लिए जाने वाली मुंतहा अचानक माँ की नज़रों से ओझल हुई। दिल माँ का बैठा भी और भारी भी हुआ और फिर इसकी तलाश शुरू की गई। आखिर उस दिन सुबह उठने के बाद मुंतहा ने वालदा से क्या बातें की, आइए वालदा की ज़बानी ही सुनते हैं। सुबह उठी है, हल्का मुल्का नाश्ता करके खेलने गई। टीचर बनने का उसे बहुत शौक था। वो अपनी बड़ी आपी का बुरखा चुरा के ना बाहर लेके जाती है पहनने के लिए। एक बार खेल के आती है वो पहन के बुरखा, तो वो कहती मामा इसने मेरा बुरखा ले लिया, मैंने उसने उतरवा के रख दिया, मैंने फिर उसे चोरी दे दिया। मैं कहा लो खेल लो, गंदा ना करना। कहती मामा मेरा गंदा कर दी। मैं कहा कोई नहीं, मैं धो दूँगी, खेलने दो उसे। बस उसने अपने खेलने के लिए लाया, टीचर बनने के लिए बैग, पेन, पेंसिलें वगैरह, हील वाले शूज, जैसे टीचरों को देखती है वैसे करती थी। वैसे अपनी हर चीज़ उसने रखी हुई। वो हमारी छोटी बेटी सबसे लाडली थी। वो सबके साथ ऐसे थी जैसे सबको अपना बना लेती थी, जिससे भी मिलती थी। पता ही नहीं था ऐसा होना है। बस उस दिन मेरे पास नहीं आई वो। सुबह उठते सार आके हमारे साथ आती बैठती है, मस्तियाँ वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। बस खेलने पे लगी हुई थी। उसके पापा जाते शॉप पे, खड़ी हो जाती आगे, मुझे पहले मेरा खर्चा दे के जाए, मेरा खर्चा दे के जाए मुझे। वही 50 लेके गई है, वापस नहीं आई। फिर मैंने इनके पापा को फ़ोन किया शॉप पे, वो भी आ गए। फिर इनके चाचू लोग सब आ गए। अपने भाई को फ़ोन किया कि नहीं मिल रही, तो सब इकट्ठे हो गए, फिर ढूंढने लग गए। उसके बाद हमने ये सात शॉप है, उनसे उनके कैमरे खुलवा के देखा है, तो फिर उधर से पता चला कि चीज़ लेने गई है, वहाँ से वाही नहीं निकली। सबसे पहले मैंने बेटी को और कज़न गई है ना देखने उसकी शॉप पे,
तो वो कहते हैं नहीं आई। फिर दूसरी बार अम्मी गई हैं, वो कहते हैं नहीं आई। तीसरी बार भी उन्होंने ऐसे करके फिर उन्होंने एक बार बोल दिया आई थी, चीज़ लेके चली गई। 4 बजे के करीब हमें कॉल मौसूल होती है कि थाना सिटी की हदूद 8 ब्लॉक है, वहाँ पर एक लड़की घर से गायब हुई है और जिसके बाद उसकी जो है वो लाश मिली है। लड़की घर से गायब हुई, चीज़ लेने के लिए दुकान पर गई थी। वहाँ पर जो है वो दुकान का ही एक मुलाजिम था, उसने उसको जो है वो अपनी हवस का निशाना बनाया, जिसके बाद उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। एक बाप बाहर से बज़ाहिर बहुत मजबूत नजर आता है, लेकिन जब बात आती है बेटी की तो इसकी खामोशी चीख बन जाती है। मुंतहा के वालिद के दिल से निकलने वाली आह अर्श तक पहुंची और फिर फर्श पर रहने वाले तमाम लोग हिले और मुंतहा की तलाश का अमल शुरू हुआ। तो हम तो वो काम पर थे, ठीक है, हमें फ़ोन आता है, हम वैसे ही भागे आते हैं। हम गलियों महलों में ढूंढते रहते हैं, जहाँ जहाँ जाती हैं वो। ट्यूशन है इधर, ट्यूशन पढ़ने जाती है, उधर ढूंढते रहे हैं। फिर हमको 1 बजे हमने कैमरे चेक किए हैं, लाल खान का कैमरा है, उधर से हम बच्ची जाते हुए देख रहे हैं कि वो लेने जा रही है, चीज़ लेने जा रही है। अंकल 2 रुपए की टाफियाँ दे दे, 10 की निमको दे दे, 20 की स्लांटी दे दे। फिर वो हमें मिली नहीं है। फिर सारे लोग कहते हैं कि इनकी दुकान की छत के ऊपर से जाओ। हम छत के ऊपर भी जाते हैं, हमें जाने नहीं देते। उससे पूछने कहते हैं वो आ ही नहीं है इधर। दुकानदार कहता है इधर आई नहीं है। मैं अब एक मजदूर बंदा हूँ, ठीक है, ताज़ी मजदूरी करके खाने वाला हूँ, बच्चों का पेट पालता हूँ, ठीक है जी। दुकानदार झूठ क्यों बोल रहा था? पता नहीं, ये हमें नहीं पता क्यों झूठ बोल रहा था। फिर SHO साहब आए हैं, उन्होंने बरामद करके दी है हमें बच्ची। सबसे छोटी बेटी थी आपकी? सबसे छोटी बेटी। बहुत मोहब्बत होती है बेटियों से। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। वो लाडली थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। दूसरी बहन कहती है यार मुझे छोड़ के उसको प्यार करते हैं। मुंतहा स्कूल जाती थी, क्लास 2 में पढ़ती थी। दिल रोता है, तो बात ही नहीं निकलती मुंह से। क्या करता हूँ, तुम बस ज़बरदस्ती इधर बैठता हूँ, मुझे दिल ही नहीं करता बात करने से किसी से भी। अंदर से दिल रोता है। माँ के अल्फाज टूटते हैं, आवाज रुकती है, लेकिन दर्द साफ सुनाई देता है। वो अब भी यही सोचती है, काश इस दिन वो उसे रोक लेती, काश वो खुद इसके साथ चली जाती, काश वो चंद कदम कभी तय ही ना होते। वक्त गुजरता जा रहा था, लम्हे मिनटों और घंटों में बदल रहे थे और अब इस वक्त पुलिस इस मामले में तफ्तीश का आगाज़ कर चुकी थी। लेकिन आखिर तफ्तीश कहाँ से शुरू की जाए, किसको मुलजिम ठहराया जाए और किसको पहले पकड़ा जाए। पुलिस ने रास्ते, गलियां, बाजार और दुकानों पर लगे हुए कैमरों को चेक करना शुरू किया। कैमरा बज़ाहिर तो खामोश था, लेकिन उसके अंदर बनने वाली फुटेज सब कुछ बोल रही थी। और फिर यहाँ से मिला वो पहला सुराग, मुंतहा का, कि वो घर से निकलने के बाद किस जगह के ऊपर गई। मुंतहा 11:04 पे निकली है, घर से अभी तक वापस नहीं आई। तो हम लोग अपनी दुकानों पे नॉर्मल थे, जैसे बच्चे जाते हैं चीज़ लेके आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब्बू मुझे बोले कि यार वो नहीं आई मुंतहा। मैंने कहा जी रूटीन के साथ जा रही है, आ जाएगी वापस, कोई टेंशन नहीं है, आप परेशान ना, वापस आ जाएगी। बच्चियाँ हो सकता चीज़ लेकर घूमने शूमने निकल गए हो। कह रहे नहीं यार ऐसे नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने दोबारा 20 मिनट बाद फिर भी मुझे कॉल की है कि मुंतहा नहीं। तो हम परेशान हो गए कि अल्लाह खैर करे क्या बन गया। हम वापस आए हैं, वापस आकर देखा है तो इससे पहले कि जो घर वाले थे वो भी ढूंढते रहे, हम भी आ गए अपनी दुकानों से कि बच्ची नहीं मिली। तो फिर हमें भी ढूंढ लगे। तो बाज़ार में आए तो बाज़ार वालों ने देखा कि यार आप ऐसा करो कि ये कैमरा है, इसे देखें कि बच्ची किधर जा रही है। तो जब वो कैमरा चेक किया, देखा तो बच्ची 11:03 पे जा रही है हनीफ किराना स्टोर पे। और हम तकरीबन पौना 1 घंटा जो हम ना हो गया, वो बच्ची बाहर नहीं निकली। पुलिस ने पहले इस दुकान को चेक किया जहां मुंतहा गई थी। क्या वो दुकान तक पहुंची? क्या किसी ने इसे वापस आते देखा? क्या वो रास्ते में किसी से मिली? ये सवालात तफ्तीश की बुनियाद बने। करीबी कैमरे की फुटेज देखी गई, एक एक फ्रेम को रोका गया, बार बार देखा गया। फिर एक ऐसा इशारा सामने आया जिसने पुलिस को बताया कि मुंतहा की गुमशुदगी इत्तेफाक नहीं थी। यहाँ से तफ्तीश आम गुमशुदगी से बढ़कर एक संगीन जुर्म की तरफ जाने लगी। वकूए के बाद सबसे अहम मरहला मुलजिम की गिरफ्तारी और उससे तफ्तीश थी। सबसे पहले पहुंचने वाला शख्स वहां पर SHO सिटी शेख सफदर था।
आखिर उन्होंने वहां पर क्या देखा, मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुआ, उसका सुराग कैसे लगा, उसने कन्फेस कैसे किया, ये तमाम बातें उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। 12:43 पे हमें एक 15 पे कॉल मौसूल होती है कि एक 8 साल बच्ची है मुंतहा ज़हरा जो कि मिसप्लेस हो चुकी है। तो इस इत्तला के मौसूल होने पे फौरी तौर पे जो मेरी पेट्रोलिंग टीम थी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। जो मुंतहा ज़हरा के जो लवाहिकीन थे उनके साथ मिल के तो जो उसका सर्च ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया गया। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें एक क्ल्यू मिला एक CCTV फुटेज के ज़रिए से। वो बेसिकली उस शॉप का नहीं है जहाँ ये सैड इंसिडेंट हुआ, वो उस एक शॉप छोड़ के उससे पहले एक बर्तनों की शॉप है वहाँ पे था। तो उसमें हमने देखा कि 11:04 के ऊपर जो बच्ची है वो शॉप के अंदर एंट्री लेती है बट उसका एग्ज़िट शॉप से नहीं होता। फौरी तौर पे मैं मौके पे पहुंचता हूं, अपनी जो टीम है उसके साथ जो एक बाज़ाब्ता सर्च ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया जाता है। बुनियादी तौर पे ये जो दुकान है इसकी 3 स्टोरीज़ हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो ये मोहल्ले की काम सी दुकान है, एक दुकान है जिसकी एंट्री पॉइंट तो है, उसका एग्ज़िट नहीं है, या एग्ज़िट अगर है भी तो ऐसा नहीं है कि जहाँ से बच्ची एग्ज़िट ले सके, वो लड़की एग्ज़िट ले सके। कोई बड़ा बंदा एग्ज़िट ले सकता है लेकिन लड़की के लिए वो एग्ज़िट लेना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे लिए ये अंडरस्टूड था कि यहाँ पे कोई ऐसा मिसहैप हो चुका है जो कि छुपाया जा रहा है या जो अभी सामने नहीं आ पा रहा। तो हमने फिर उसको हर एंगल से जब इन्वेस्टिगेट किया, मुख्तलिफ जब शवाहिद इकट्ठे किए तो बदकिस्मती से वो जो शुबा था उसको तक़वियत मिली और ऐसे शवाहिद हमारे सामने आए और जो मेन एक्यूज़ था वो बाद में हमने उन्हीं शवाहिद की बुनियाद पे पकड़ा। उसकी जब हमने लाश देखी तो वो एक बड़ी हॉरिबल कंडीशन थी। उसको देख के खौफ आता था और जो है वो लोगों का जो गम व गुस्सा हमने देखा वो हकीकी तौर पर जो है वो दुरुस्त हमें नज़र आता था। दुकान के अंदर जो लोग थे उनको देख के आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, और फिर एक और उस दुकान का मुलाजिम जब दुकान में दाखिल होता है तो उसके ऊपर जब आपकी पहली नज़र पड़ती है तो क्या आपको वाइब जाती है? जब इतना बड़ा क्राइम किसी से कमिट होता है तो ये अंडरस्टूड है कि वो नॉर्मल नहीं रह पाता। तो ही वॉज नॉट नॉर्मल, सादा सी बात यह है। बाकी जब एट द टाइम ऑफ अरेस्ट जब हमने उसको अरेस्ट किया तो उस वक्त वो नॉर्मल नहीं था, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी नॉर्मल नहीं थी, उसके अल्फाज भी नॉर्मल नहीं थे और वो पशेमान नहीं था। ही वाज था। रूह कांपती है वो मंज़र याद करते हुए, लेकिन बीइंग पुलिस ऑफिसर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने रिस्पॉन्ड करना है, हमने इसको तहकीकात भी करनी होती हैं और हमने मुल्ज़मान को पकड़ना भी होता है, हमने बॉडीज़ की चाहे जो भी हालत हो हमने उनको रिकवर भी करना होता है। मुख्तसरन इतना कहूँगा, आपने पहला सवाल ये किया कि मेरे पे क्या गुजरी होगी, तो उस 1 घंटे के अंदर 8 बोतलें पानी की मैं पीता रहा। 8 बोतलें मैंने पानी की पी। ख़ुद के भी चूँकि बच्चे हैं और बच्चे और माएँ तो साझे होते हैं, तो वो जो एक कर्बनाक सूरत हाल थी, मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि मुंतहा सिर्फ़ उनकी बेटी नहीं थी, वो हमारी भी उतनी बेटी है और उस दर्द को मैंने भी महसूस किया, उस दर्द को यकीनी तौर पे आप भी महसूस कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा इसलिए महसूस किया कि मैं चूँकि फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर था। अरसलान की माँ के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहती मेरा बेटा बेगुनाह है। अरसलान बेगुनाह है, वो ये हरकत कर ही नहीं सकता। जो माँ का दिल है ना वो किसी सूरत भी एक्सेप्ट करने पे नहीं आता कि उसका खून या उसका बेटा इतना बड़ा सानिया कर सकता है। बदकिस्मती से ये हो चुका है, तो बहुत जल्द जो है तमाम हक़ाइक़ जो हैं, अभी चूँकि मामलात ज़ेर तफ्तीश हम मंजर आम पे ला नहीं सकते, तमाम हक़ाइक़ जब मंजर आम पे आएंगे तो हर चीज़ का जवाब हर शख्स को मिल जाएगा। वकूआ के बाद पुलिस ने जय वकूआ से 4 अफराद को हिरासत में लिया। इसके बाद एक और मुलजिम भी पुलिस की हिरासत में आया। ये अरसलान नामी नौजवान था। जो इसका मरकज़ी मुलज़म था वो उस वक़्त दुकान के अंदर मौजूद नहीं था, बल्कि वो दुकान से खाना खाने के बहाने जा चुका हुआ था। बड़े तरीके से हम जो है उसको ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद उसे जब वापस बुलवाते हैं तो वो कन्फेस भी करता है और मुख्तलिफ शवाहिद जो हैं वो भी उसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। जदों 4 बंदे 5 मौजूद होवन काउंटर दे उत्ते ते अरसलान ये 4 बंदे कोलों बच्ची किवें लै बन सकदा? उन्हें अखां बंद कीतियां होईयां,
नबीने आन कोई बंदा तो चौं चो आख सकता ही नहीं कि ले जाने। तो बाकी गल ये कि बई अरसलान मेरा पुत्र है बेगुनाह है, 5 टाइम का नमाजी है, मस्जिद की 24 घंटे हिफाजत करने वाला बेगुनाह मारा गया। कोई सबूत कोई उस दसान विखैन बयान भैया उस ए बयान किया अमन्ना की वो प्रूफ ही सन सामने करें हल्फे बयान जड़े भैया ए उस गलती की। मेरा पुत्र बेगुनाह है, बेकसूर मारा गया। एडी जल्दी केड़ी आई जेड़े बेगुनाहियां उन्होंने क्यों उन्होंने नपया। पुलिस का कहना है कि केस को हर कानूनी तकाजे के मुताबिक आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कानून की रफ्तार अपनी जगह, एक घर का दुख अपनी जगह। अरसलान के घर वालों का ये कहना है कि इनका बेटा बेगुनाह है, लेकिन पुलिस के मुताबिक अरसलान ही मेन कैरेक्टर था और इस वाक़े का असल मुल्जिम भी था। पुलिस मुकाबले में वो मारा तो गया, लेकिन इसके वालिदैन ने उस मुकाबले को जाली करार दिया और अपने बेटे को मुल्ज़म मानने से इनकार करते हैं। इसकी वालिदा ने मुख्तलिफ जगह पे बयानात दिए। इनसे पूछते हैं कि असल में वाक़या क्या है और इन्हें कैसे इतला मिली और वो क्या समझती हैं कि इनका बेटा इस वाक़े का मुल्जिम है या नहीं, या फिर इसे इस वाक़े में फंसाया जा रहा है। जाने वो जुत्ती नाल खून लगा होया, वो जुत्ती सन विखान सन वो कपड़े सबूत विखान, उदा सन कोई सबूत उन्हें नहीं दिता। असी वेखिए भैया उस जुत्ती ये पाई हुई आई या ना ही पाई। असी माँ प्यो ना हकदार ना से साथों इलावा केड़ा हकदार है उसका। ये क्यों नहीं साढ़े नाल गल हुई, उन्होंने दुकानदारा भी सन नहीं रबता किया भैया तुहाडे पुत्र है, साढ़े जो पुत्र है गलती की थी तो उन्हें दसना सन को ना। अजे तक उन्हें सन नहीं इतला की साढ़े पुत्र नूं बेगुनाह मारिया ने। मुंतहा की कहानी सिर्फ एक घर का दुख नहीं, ये हर वालिदैन के दिल का खौफ है। वो खौफ कि बच्चा चंद कदम दूर जाए और वापस ना आए, वो खौफ कि मोहल्ले की गली भी महफूज ना रहे, वो खौफ कि जिस माशरे में बच्चों को खेलना चाहिए वहां वालिदैन इन्हें अकेला भेजते हुए डरने लगे। ये केस सिर्फ पुलिस फाइल नहीं, ये सवाल है हम अपने बच्चों को कितना महफूज बना रहे हैं। मुंतहा ज़ोहरा अब कभी वापस नहीं आएगी, ये हकीकत इसके घर वालों के लिए उम्र भर का जख्म बन चुकी है। मुल्जिम गिरफ्तार भी हुआ और कैफरे किरदार तक भी पहुंच गया। इंसाफ सिर्फ सज़ा का नाम नहीं, कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। अब क्या हर माँ अपने बच्चे के कदम खौफ में गिनेगी? ये सवाल अब हर घर से उठता है कि हम अपने माशरे को कैसे ठीक करेंगे? क्या हमारे बच्चे इसी तरह ही खौफ के साए में बड़े होंगे? आज की कहानी एक ऐसा सबक है वालिदैन के लिए भी और पुलिस के लिए भी और उन तमाम जराइम पेशा अफराद के लिए कि कोई भी ऐसा रास्ता इख्तियार ना करे जो उसे मौत के मुंह में ले जाए। अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिए। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।